Hello everyone. In this video we were discussing about neutral functions और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस क्या होते हैं। अब गेट की फील्ड से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं फ्रॉम सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस। ऑब्वियसली सिर्फ एक या दो बार ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन यस जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस को हम लोग कवर कर रहे हैं और ऑब्वियसली ये बहुत इजी है, इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है और इसको पढ़ने से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सो बिफोर वी स्टार्ट, माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है और इंडिया के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं सभी के साथ मैंने काम कर चुका हूँ। तो आई होप मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। On Unacademy, we have two kind of courses. One is plus course and second is iconic course. तो जो हमारे पास प्लस कोर्स है उसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमेशा जो सभी है वो आपके पास अवेलेबल है और जो हमारी क्लासेस हैं वो इंटरेक्टिव होती हैं और जो भी हमारे कोर्सेज हैं उनकी पीडीएफ भी हमारे पास क्लासेस में अवेलेबल होती हैं। ओके, और आप उसके अंदर टेस्ट और क्विज़ेस को भी ले सकते हैं। लेकिन आइकॉनिक कोर्स में कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि जो भी फैसिलिटीज़ जो है हमारे पास प्लस कोर्स में है उसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल मेंटर जो है वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और मेंटर का काम ये है कि जब भी आपको कोई भी डाउट होगा तो मेंटर आपके डाउट्स को सॉल्व करेगा और साथ साथ में अगर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई भी किसी भी तरह की डिस्कशन आपको डिस्कस करना है तो मेंटर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं, चाहे वो प्लस कोर्स हो या फिर आइकॉनिक कोर्स हो, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो कूपन कोड है कौशिक10, यू कैन यूज़ दिस कूपन कोड और इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो जैसे कि प्लस सब्सक्रिप्शंस में आपके पास टोटल 5 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस आर अवेलेबल इन प्लस कोर्स और जो आइकॉनिक कोर्स है उसके अंदर ऑलमोस्ट 5 टाइप ऑफ आइकॉनिक कोर्स, राइट। यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 4 है, राइट। तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके अंदर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कौशिक10 और कौशिक10 से आपको 10% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। ओके, अब दूसरी चीज़ आपको पता है कि जो बच्चे गेट 2022 की तैयारी कर रहे थे तो इस समय पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है इस लास्ट 1 मंथ के अंदर कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके या फिर कितना भी आप मॉक टेस्ट आप जितनी बार दोगे तो उससे आपकी जो प्रिपरेशन है उतनी भी स्ट्रांग बन जाएगी। तो इसी वजह से अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो बनाया गया है और जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है वो हर एक संडे को होता है। जैसे कि आज सैटरडे है तो जो नेक्स्ट हमारे पास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा वो कल होगा, राइट, फ्रॉम जनवरी 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी और इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस गेट के लिए एटलीस्ट 50,000 पीपल जो है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट को देंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, राइट। और सेकेंडली अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो अवेलेबल है, राइट। तो कॉम्बैट में होता क्या है, यहाँ पर 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये सभी ब्रांचेस के लिए है, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो। आप कोई भी किसी भी आप ब्रांचेस से हो सकते हैं। लेकिन जो अनअकैडमी कॉम्बैट में ऐसा होता है कि आपको पता है कि जब हम एक कंपटीशन हम लोग लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो है वो मिल सकते हैं। तो जो रिवॉर्ड्स में कुछ एग्जांपल है जैसे कि हमें एप्पल आईपैड मिल सकता है, आपको JBL हेडफोन मिल सकते हैं, सैमसंग टैब मिल सकता है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो आप इस अनअकैडमी कॉम्बैट को ज़रूर दें, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो अनअकैडमी कॉम्बैट है वो 9 जनवरी को एट 11 AM पर अवेलेबल होगा, यानी कि कल। सो प्लीज़ ज्वाइन आप अनअकैडमी कॉम्बैट, ओके। और सभी के लिए हमारे पास
टेलीग्राम चैनल जो है वो अवेलेबल है, विच इज़ t.me/unacademygatecs। और जो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, जो भी हमारे पास क्लासेस होती है उसके लिंक जो है हम टेलीग्राम में डालते हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी डालते हैं कि कोई स्पेशल ऑफर जो है वो सब हम इसके अंदर डालते हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। और सभी के लिए एक स्पेशल है, स्पेशल ये है कि मैं एक स्पेशल क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। सो दिस इज़ अ स्पेशल क्लास, और जो स्पेशल क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई भी पे करने के लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना चाहिए, आपको कुछ भी पे नहीं करना है इसके लिए। और जो मेरा इस बार जो स्पेशल क्लास है वो 11 जनवरी को हो रहा है एट 9 AM। तो ये जो हमारी स्पेशल क्लास है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस ऑन बुलियन अलजेब्रा और साथ साथ में के मैप। तो पिछली हमारी यूट्यूब क्लास रही थी, उसके अंदर हमने बुलियन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया था, लेकिन जो इस बार जो मेरी स्पेशल क्लास है वो के मैप पर होंगे, राइट। और ये जो हमारे पास लिंक है, जो लिंक जो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और उसके अंदर मेरी जो स्पेशल क्लास है इस लिंक से आप देख सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रल फंक्शन क्या होते हैं। तो न्यूट्रल फंक्शन में क्या होता है कि ऐसे फंक्शन जहाँ पर मिन टर्म्स और मैक्स टर्म, जो हमारे पास मिन टर्म्स होते हैं और जो आपके पास मैक्स टर्म जो है वो इक्वल होने चाहिए, तो उस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रल फंक्शन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन दिखा रहा है एक्स और गेट, ठीक है। अब इस पूरे फंक्शन के अंदर कितने मिन टर्म्स हैं? एक ये हमारे पास मिन टर्म है विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी, राइट। और ये जो होता है हमारे पास सो दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो जब मैं ए एक्सॉर बी करूँगा तो ये जो हमारे पास अगर मैं मिन टर्म्स पूछूंगा तो क्या होगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन, ओके। और कितने यहाँ पर मैक्स टर्म है? तो मैक्स टर्म कौन कौन सी होगी हमारे पास? जैसे ये एक मैक्स टर्म है यानी कि a प्लस बी, और ये जो है ये भी हमारे एक मैक्स टर्म है जो कि होगी a कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस b कॉम्प्लीमेंटेशन। तो हमारे पास मैक्स टर्म्स जो कौन कौन सी है, मैक्स टर्म्स तो कौन कौन सी होगी हमारे पास? दैट इज a प्लस बी डॉट a कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो होगी आपकी मैक्स टर्म और ये है आपके पास मिन टर्म्स, राइट। जब मैं बोलता हूँ किसी फंक्शन को हम न्यूट्रल तब बोलते हैं कि जहाँ पर जो नंबर ऑफ मिन टर्म्स, राइट, दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स। जहाँ पर जितने मिन टर्म्स हैं उतने ही अगर मैक्स टर्म्स अवेलेबल है तो उस केस में उस फंक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रल फंक्शन, ओके। तो जैसे कि अगर मैं इसी केस में बात करता हूँ तो इस केस में कितने यहाँ पर मिन टर्म्स हैं? तो मिन टर्म्स में आपके पास 2 होंगी, और कितने यहाँ पर मैक्स टर्म है? तो मैक्स टर्म कितने होंगे? दैट इज ऑल्सो 2। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रल फंक्शन, ओके। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बोलता हूँ, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, जैसे 0 0 1 1, ये एक फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है ये एक न्यूट्रल फंक्शन है, ये एक न्यूट्रल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्स टर्म। तो इसी वजह से बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो न्यूट्रल होगा, ओके। अब जो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल में रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 1 0 1 0, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका न्यूट्रल फंक्शन होगा। ये जो है ये आपका न्यूट्रल फंक्शन होगा, ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मिन टर्म्स दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्स टर्म, ओके। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। इफ आई से 0 0 0 1, अब ये जो फंक्शन है ये एक न्यूट्रल फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन जो है वो न्यूट्रल फंक्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस न्यूट्रल फंक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ मिन टर्म्स है वो सिर्फ 1 है, ओनली 1 मिन टर्म्स आर अवेलेबल। लेकिन कितने मैक्स टर्म है? तो आप देख सकते हो टोटल 3 मैक्स टर्म जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है और दोनों इक्वल नहीं है। तो दैट इज वाई दिस फंक्शन इज नॉट न्यूट्रल फंक्शन, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई से 1 1 1 0, अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन भी आपके पास न्यूट्रल फंक्शन ये नहीं होगा। ये फंक्शन जो है वो न्यूट्रल फंक्शन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ
मिन टर्म्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्स टर्म, करेक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास न्यूट्रल फंक्शन होते क्या है। अब लेट अस सपोज कि हमारे पास एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स है, राइट। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, सो वी हैव 2 वेरिएबल्स, कौन कौन से, a और b। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2⁻², कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं, विच इज इक्वल टू 4। तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपके पास अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स में से आपके पास टोटल यहाँ से आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कॉम्बिनेशंस, राइट। और यहाँ से आप बता सकते हो कि हमारे पास 2⁻², फंक्शन जो है वो बन सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो उस केस में आपके पास टोटल 2⁻³ कॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं, राइट। 2⁻³ कॉम्बिनेशंस, और इस कॉम्बिनेशन से कितने फंक्शंस पॉसिबल्स हैं, सो दैट इज 2⁻²⁻³ फंक्शंस जो है वो यहाँ से बन सकते हैं, करेक्ट। अब अगर मैं पूछता हूँ कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल्स में से हमारे कितने न्यूट्रल फंक्शन बन सकते हैं, तो हाउ मेनी न्यूट्रल फंक्शन बन सकते हैं। तो लेट अस चेक। तो पहला हमारे पास फंक्शन ये हो सकता है 0 0 1 1, राइट। नेक्स्ट आई कैन से इट इज 0 1 0 1, दिस इज फंक्शन नंबर 2। वी कैन से इट इज 0 1 1 0, करेक्ट। एक हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है 1 1 0 0। हमारे पास एक फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जो कि हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि 1 0 1 0। एक फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि 1 0 0 1। तो ये जो जितने भी फंक्शंस यहाँ पर होंगे, ये जितने भी फंक्शंस हैं, दीज आर न्यूट्रल फंक्शंस। यहाँ पर सभी न्यूट्रल फंक्शंस होंगे, राइट। क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ मिन टर्म्स दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आपको इतना चीज़ें समझ में आया होगा, ओके। अब इसके अंदर अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो इस n वेरिएबल्स में से आपके पास कितने न्यूट्रल फंक्शंस बन सकते हैं, तो कितने न्यूट्रल फंक्शन जो है वो बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत इजी बन जाएगी, इंटरेस्टिंग बन जाएगी यहाँ से, राइट। जैसे कि इस केस में, करेक्ट। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस है, राइट, 4 कॉम्बिनेशंस है, तो 4 कॉम्बिनेशंस के अंदर आपके पास टोटल कितने कितने यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा उसके अंदर बेसिकली 2 मिन टर्म्स होंगी, तो दैट इज 4c2, राइट। तो यानी कि इतने आपके पास न्यूट्रल फंक्शंस बन सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप बताएंगे, तो जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ से, तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर आप सिर्फ कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं, उसका आंसर जो है आप मुझे दे सकते हैं, ओके। एट द सेम टाइम अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो 3 वेरिएबल्स में से कितने न्यूट्रल फंक्शंस यहाँ से पॉसिबल है, कितने आप निकाल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8c2, आई मीन 8, sorry, this is a mistake, so this is 8c4, ठीक है। तो इतने न्यूट्रल फंक्शन जो है वो यहां से निकाल सकते हैं, ओके। सो लेट अस सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि टोटल आपके पास n वेरिएबल्स है वो यहां पर अवेलेबल है, राइट। तो अगर मेरे पास n वेरिएबल्स है तो विद n वेरिएबल्स हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कितने कॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ से बन सकते हैं, तो जिसका आंसर होगा दैट इज 2n। तो इतने कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। और अगर पूछता हूँ कि विद n वेरिएबल्स कितने फंक्शंस पॉसिबल है, तो टोटल कितने फंक्शंस यहाँ पर बन सकते हैं, जिसका आंसर होगा 2n। तो इतने जो फंक्शंस है वो यहाँ पर पॉसिबल है। अब अगर मैं पूछता हूँ
कि कितने न्यूट्रल फंक्शन है, तो कितने न्यूट्रल फंक्शन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी वो क्या होगा कि c रेज़्ड पावर 2 रेज़्ड पावर n और नीचे होगा 2 रेज़्ड पावर n डिवाइड बाय 2, जिसकी वैल्यू आएगी c 2 रेज़्ड पावर n एंड हियर 2 रेज़्ड पावर n माइनस 1। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे बता सकते हैं कि अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो n वेरिएबल्स में से कितने न्यूट्रल फंक्शंस जो है वो बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, करेक्ट। सो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस है कई बार आ चुके हैं, तो आपके लिए आई थिंक दिस इज वेरी बेनिफिशियल। ओके, अब एक और क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो लेट सपोज कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है, राइट, तो लेट सपोज वी हैव 3 वेरिएबल्स, आपके पास 3 वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि a, b एंड c, और इसके अंदर कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो आपको पता है दिस इज 2 रेज़्ड पावर 3 विच इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे, दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1, राइट। तो कितने इस तरह के कॉम्बिनेशंस पसंद है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज प्रेजेंटिंग 1, दिस इज प्रेजेंटिंग 2, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज सेइंग 5, दिस इज प्रेजेंटिंग 6, दिस इज प्रेजेंटिंग 7। तो टोटल आपके पास टोटल 8 कॉम्बिनेशंस यहाँ से पॉसिबल हैं। अब अगर मैं कुछ ऐसा फंक्शन बोलता हूँ, लेट अस सपोज वी वांट टू एक्सप्लेन, आई वांट टू मेक अ फंक्शन, ठीक है, और लेट अस सपोज एक फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है जहाँ पर जिनकी वैल्यूज़ होंगी 0 0 0 0 0 1 1 1, या फिर अगर मैं कुछ ऐसा फंक्शन बोलता हूँ जहाँ पर कुछ ऐसा है f ऑफ 1 0 0 1 0 0 0 0, राइट। तो अब अगर ये जो फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, इस फंक्शन में आपको पता है कि यहाँ पर कितने मिन टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मिन टर्म्स, तो मिन टर्म्स कितने होंगे यहाँ पर, दैट विल बी 2। और व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्स टर्म, तो यहाँ पर मैक्स टर्म्स कितने होंगे यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 6। लेकिन जिस तरीके से न्यूट्रल फंक्शन की बात कर रहा था उसी तरीके से मैं पूछ सकता हूँ कि कितने फंक्शंस पॉसिबल है, कितने फंक्शंस पॉसिबल है जिनके पास 2 मिन टर्म्स पॉसिबल होंगे, जहाँ पर 2 मिन टर्म्स यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, अगेन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास, राइट, अगर हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन में आपके पास जो हमारे पास अगर 2 मिन टर्म्स होंगे, अगर आपके पास 2 मिन टर्म्स होंगे, तो इस तरह के फंक्शन जिसके अंदर 2 मिन टर्म्स है, उस केस में इतने कितने फंक्शंस यहाँ पर बन सकते हैं, कितने ऐसे फंक्शंस बन सकते हैं जहाँ पर मिन टर्म्स है, राइट। और इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस केस में क्या होगा, आपके पास 8c2, यानी कि ऐसे फंक्शंस पॉसिबल है जिसके अंदर आपके पास इतने फंक्शन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं, करेक्ट। उसी तरीके से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जहाँ से मैं कुछ ऐसा यहाँ से पूछ सकता हूँ यहाँ से, ओके, कि आपके पास ऐसे कितने फंक्शन हैं। मैं ऐसा कुछ पूछ सकता हूँ कि ऐसा कुछ फंक्शन है, अगर हमारा क्या ऐसा कोई फंक्शन है जहाँ पर वी हैव एट मोस्ट 2 मिन टर्म्स जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे कितने फंक्शन हैं जहाँ पर 2 मिन टर्म्स हो सकते हैं। तो द आंसर इज 8c2 प्लस 8c1 प्लस 8c2। तो यहाँ पर इतने फंक्शंस हो सकते हैं जहाँ पर एट मोस्ट 2 मिन टर्म्स हो सकते हैं। इतने फंक्शंस हैं जहाँ पर एट मोस्ट 2 मिन टर्म्स हैं। ओके, सो ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ऐसे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो बाय द वे जो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया था, तो कितना होगा, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंक्शंस कितने होंगे, सो विच इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर n c 2 रेज़्ड पावर n माइनस 1। ओके, तो आई थिंक ये आप निकाल सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इजी, फाइन। सो लेट अस चेक
जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। तो सेल्फ ड्यूअल फंक्शन क्या होते हैं? ओके तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन अ फंक्शन इज इक्वल टू इट्स ड्यूअल फॉर्म देन वी कॉल दिस काइंड ऑफ फंक्शन एज सेल्फ ड्यूअल। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे सेल्फ ड्यूअल फंक्शन, राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल है जिसको हम किस फंक्शन की जब हम ड्यूअल फॉर्म लेंगे तो आप चेक करोगे कि जो ड्यूअल फॉर्म है वो एग्जैक्टली सेम होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर हम ड्यूअल फॉर्म लेंगे, राइट, तो ड्यूअल फॉर्म कैसे चेंज कर सकते हैं? जहाँ पर डॉट होगा उसको प्लस करेंगे, जो प्लस होगा उसको जीरो करेंगे, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से जो फंक्शन बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, राइट। जैसे कि इस केस में हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको बनेगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी सी, करेक्ट। और यहाँ से आ रहा है सी प्लस ए, ओके। तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी प्लस ए सी प्लस बी एंड हियर सी प्लस ए, ओके। सो दिस इज इक्वल टू ए बी ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ए प्लस बी सी प्लस बी ए, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आगे वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास? दिस इज ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी ए, ओके। अब यहां पर आप कुछ चेक कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज कि हम इन दोनों में से वी कैन टेक ए सी जो है, दोनों से एक ही बार लिखना है, तो इन दोनों में से ए सी अगर हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपके पास बनेगा ए सी ओनली, राइट। इन द सेम वे हियर वी विल गेट बी सी प्लस हमारे पास है बी सी, राइट। और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो ये जो एग्जैक्ट इसकी एक्सप्रेशन बनेगी वो एग्जैक्टली सेम होगी, आप चेक कर सकते हो, दिस इज एग्जैक्टली सेम, राइट। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक फंक्शन है, राइट, और जब हम उस फंक्शन का ड्यूअल हम लेंगे तो एग्जैक्टली जो एक्सप्रेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम होंगी। इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं सेल्फ ड्यूअल फंक्शन, ओके फाइन। तो अब जब भी हम बोलेंगे कोई फंक्शन जो है वो ड्यूअल सेल्फ ड्यूअल है तो उस केस में दो कंडीशंस यहाँ पर होनी चाहिए। पहला ये है कि वहाँ पर जो फंक्शन है वो न्यूट्रल फंक्शन होना चाहिए, द फंक्शन शुड बी न्यूट्रल। और जो सेकंड है कि वहाँ पर हमारे पास कोई भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म यहाँ पर नहीं हो सकते, ओके। अब पहली चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि न्यूट्रल फंक्शन क्या होता है, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि न्यूट्रल फंक्शन क्या है। अब हमें डिस्कस करना है कि यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म क्या होती है, ओके। तो एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म क्या होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो जैसे कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, तो लेट अस सपोज वेरिएबल इज ए बी सी, ओके। तो कितने कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन सकते हैं? तो द फंक्शन कॉम्बिनेशंस आर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1 like this, okay। तो इतने आपके पास टोटल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर है। और जब इनकी एक्सप्रेशंस लिखूंगा तो एक्सप्रेशंस क्या होगी? दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंटेशन दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ए बी सी, ओके। और जो नंबरिंग जो होगी, नंबरिंग कितनी होगी? दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, राइट।
अब अगर मैं कोई भी ऐसी मिन टर्म यहाँ पर लेता हूँ, या फिर बोलूँगा यहाँ पर अगर कोई भी टर्म यहाँ पर लूँगा, जैसे ये एक टर्म है, राइट, अगर मैं किसी भी ऐसी टर्म को लूँगा तो जो हमारी टर्म जो है हमारे पास वो है ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 0, राइट। तो मैं इसके अंदर एक्सक्लूसिव यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म कौन सी होती है, यानी कि जहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंटेशन है उसको हम हटा देंगे। तो यह बन जाएगा आपके पास ए, इसका बन जाएगा आपके पास बी, और ये हो जाएगा आपके पास सी, राइट, जिसकी जो नंबरिंग है दैट इज 7, राइट। यानी कि जो दोनों टर्म है दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म यहाँ पर होती है, करेक्ट। लेट विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो लेट अस सपोज मेरी एक ऐसी टर्म है, वी गेट वन टर्म, तो जो टर्म है वो कुछ ऐसा है ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी, तो जिसकी जो नंबरिंग होगी वो कितनी होगी यहाँ पर, दिस इज 101 विच इज इक्वल टू टोटल 5, करेक्ट। अब अगर मैं इसकी एक और एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म यहाँ पर क्या होगी, अब उसको कैसे करेंगे, जहाँ पर भी ए है उसका कॉम्प्लीमेंटेशन ले लो, कॉम्प्लीमेंटेशन ले लो, ए कॉम्प्लीमेंटेशन, ये बनेगा आपके पास बी, और ये बन जाएगा आपके पास सी कॉम्प्लीमेंटेशन, जिसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 010, राइट, और जिसको बोलेंगे हम लोग दिस इज गोइंग टू बी 2। तो ये जो दोनों टर्म है दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म, क्या बोलेंगे हम इसको, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन कौन सी, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स में से कितनी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म होंगी, तो कौन कौन सी होगी यहाँ पर, इट इज़ वेरी इजी। सो दैट इज गोइंग टू बी 0,7, राइट। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू 1,6, राइट, और हमारे पास हो सकता है 2,5, और हमारे पास हो सकता है 3,4। तो ऐसी जो टर्म्स हैं, ये सभी टर्म जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओके। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, राइट। तो हमारे पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म कौन कौन सी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स, राइट। कौन कौन सी टर्म होगी जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म होगी, तो लेट्स टेक ऑल ऑफ दिस टर्म्स। पहली टर्म आपके पास हो सकती है ए बी सी, राइट, तो जिसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म कौन सी होगी यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ए बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन है तो इसका जो एक्सक्लूसिव टर्म, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म कौन कौन सी होगी, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी। नेक्स्ट, अगर मेरे पास है ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी, तो ये यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी सी कॉम्प्लीमेंटेशन। एट द सेम टाइम अगर मेरे पास कुछ ऐसा मिलता है कि हम यहाँ लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी सी, तो ये जो टर्म होगी यहाँ पर दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंटेशन सी कॉम्प्लीमेंटेशन, ओके। अगर इनकी नंबरिंग लेंगे तो नंबरिंग क्या बनेगी, दिस इज गोइंग टू बी 1 1 1, दिस इज 0 0 0, ओके। सो जिसको हम बोलेंगे 7, और ये बन जाएगा आपके पास 0, ओके। नेक्स्ट, ये आपके पास 1 1 0, जिसको हम बोलेंगे 6, और ये बनता है आपके पास 0 0 1 विच इज इक्वल टू 1 ओनली। नेक्स्ट, ये बनेगा आपके पास 1 0 1, जिसको हम बोलते हैं 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 0 1 0 विच इज इक्वल टू 2। तो यानी कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म कौन कौन सी है, दैट इज 0 और 7, और ये हो सकता है हमारे पास 1 and 6, और 2 and 5, और हमारा बन सकता है 2,3, राइट। तो इस तरह की जो टर्म है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स, ओके। अब अगर ये पूछा जाए कि जो हमारे पास फंक्शन जो है, जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन जो है वो ड्यूअल फंक्शन कब हो सकता है, पहला वो न्यूट्रल फंक्शन होना चाहिए, और दूसरा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म यहाँ पर हो सकती है, राइट। सो अगेन यू कैन यूज दिस फंक्शन। तो नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल फंक्शन कितने हो सकते हैं, 2 raised to power n-1, ओके। और प्रैक्टिस के लिए जस्ट यूज दिस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये अगर टर्म यहाँ पर गिवन है तो ये जो फंक्शन है ये सेल्फ ड्यूअल नहीं हो सकता, ये सेल्फ ड्यूअल नहीं हो सकता, राइट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर
हमारे पास ये न्यूट्रल है ही नहीं, ये न्यूट्रल है ही नहीं। ओके, और इसमें से आपको चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है वो यहाँ पर सेल्फ ड्यूअल है। ओके, तो इसका जो आंसर है ABCD, आपको इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो कौन से फंक्शन जो है यहाँ पर सेल्फ ड्यूअल है। इसका जो आंसर है ABCD प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालेंगे और आई वांट टू नो कि आपके आंसर्स कैसे हैं। ओके, एंड सेकेंडली दिस इज ऑल्सो ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आई होप इट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर है बहुत बेसिक है, तो जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर D, विच इज़ 2⁻²⁻n−1 डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, गेट से। ओके, सेकेंडली मेरा स्पेशल क्लास जो है वो अवेलेबल है और 11 जनवरी प्लीज़ सभी ज्वाइन करें एट 9 AM, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन बुलियन अलजेब्रा एज वेल एज K-maps। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।